नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेज के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो क्लास है अपनी, जो टेस्ट नंबर 13, 1, 3, 13 और फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से ये आपकी अंतिम क्लास है। कौन सी क्लास है? अंतिम क्लास है फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि जियोग्राफी आपकी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में अपनी सेकंड ग्रेड की क्लास शुरू होगी। जो दो टॉपिक बचते हैं अपने, जनजातियां एवं वनस्पति, वो दो दो क्लास के अंदर अपनी मतलब 4 क्लास हो जाएगी। और टेस्ट के हिसाब से देखें तो 2 क्लास और जुड़ जाएगी, 8 हो जाएगी तो 6 क्लास हो जाएगी। तो वो भी अपने साथ में हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ज़्यादा खेल नहीं बचा है, थोड़ा सा है जियोग्राफी का, राजस्थान जियोग्राफी का। उसके बाद में देखेंगे अपने रीट का, अगर कुछ बनता है तो रीट की भी क्लासेस अगर साथ साथ में होगी तो ज़रूर करेंगे। पहली अपनी प्रायोरिटी कौन कौन सी है? फर्स्ट ग्रेड और अपनी सेकंड ग्रेड है। तो हम उनको साथ में एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। अब मैंने जो करवाया है उसमें से जो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पहले करवाया, तो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से देखेंगे तो कुछ टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे कि जो सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है। जैसे अपने खनिज पढ़ते हैं, ऊर्जा संसाधन पढ़ते हैं, वो टॉपिक अपने सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है। और बाकी सारे के सारे टॉपिक है वो सेकंड ग्रेड के अंदर मिल जाएंगे। तो अपने को जो राजस्थान की जियोग्राफी है वो अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दोनों के हिसाब से चल रही है। तो यहाँ पे चिंता करने का विषय नहीं है कि अपने सेकंड ग्रेड के हिसाब से सर अलग से नहीं, अलग से नहीं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो टॉपिक सेम लगता है वो तो अपना कंप्लीट हो जाएगा। जो आज की क्लास है टेस्ट नंबर 13, इसके साथ अपनी फर्स्ट ग्रेड की जो जियोग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा कुछ बातें और न करते हुए। क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन है आज। पशुधन एवं डेयरी विकास से संबंधित है राजस्थान के। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन उठ सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक आइडिया हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो वो चीज़ें, और बाकी मैंने जो करवाया है बड़े ही सिंपल तरीके से करवाया है। जो चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वही करवाई है। फालतू का मैटर मैंने 1% भी नहीं करवाया है। तो ये मत सोचना कि सर ने ये करवा दिया, ये छोड़ दिया, ये नहीं करवाया। तो मैंने वही करवाया है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन भी उसी प्रकार के उठाए हैं जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी कि उसके आसपास अगर आप देखो, जैसे नस्लें मैंने उठाई है, तो नस्लों के जो भी है पशुधन के अंदर देखते हैं अपने, तो अपने को आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम वहीं से याद करें, क्यों एक्स्ट्रा फालतू का एफर्ट करें। तो एफर्ट वहीं मारना है हमें जहां से क्वेश्चन उठेगा। तो फालतू चीजों को इकट्ठा करने से अच्छा है कि अपने को जो संक्षिप्त मैटर जो जितना मिले उसको इकट्ठा करो और उसी को बार बार पढ़ो, उसी को रिवाइज करो और उसी से अभ्यास करो। अभ्यास यानी कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से, या अपने आप क्वेश्चन किसी प्रकार से अगर बुक भी है आपके पास, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे तो ज़्यादा अपने को याद होगी चीज़ें। तो ठीक है, वो चीज़ें हो जाएगी। अपने 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन अपने करेंगे। और 30 क्वेश्चन प्रयास करेंगे कि 30 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी हो जाए। अपने ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 30 क्वेश्चन, 30 मिनट 30 क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पशुधन की दृष्टि से देखा जाए तो जो राजस्थान का स्थान है भारत के अंदर दूसरा स्थान है। लेकिन दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से स्थान कौन सा है? दूसरा है, चौथा है, पहला है या तीसरा है? तो आपको पता है भारत का लगभग 15.05% दुग्ध उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। कौन करता है? राजस्थान करता है। और भारत विश्व का 20% दुग्ध उत्पादन करता है। यानी कि दूध का उत्पादन है भारत कितना करता है? तो 20% करता है। राजस्थान भारत का कितना करता है? तो 15.05% करता है। भारत का विश्व के अंदर पहला स्थान है, वही राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला। ठीक है, आगे देखो। मैंने जो पिछली जो क्लास अपनी जो एमसीक्यू की हुई थी उसके अंदर मैंने शायद 11 नंबर क्वेश्चन था। कौन सा था? 11 नंबर क्वेश्चन था। उसके अंदर पाली, जालोर, सिरोही, ऐसा कुछ, मतलब सिरोही, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। उसके अंदर मैंने शायद गलती से वो बता दिया था, जो सेकंड जो जोन बताने थे वो सेकंड ए के अंदर बता दिया था। तो आपको पता है वो जो गलती से बताया वो सेकंड आंसर इसका सेकंड बी वाला होगा। ठीक है, सेकंड बी वाला होगा, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक और था कि काली क्रांति किससे संबंधित है, उस समय थोड़ा सा डाउट में था मैं। ठीक है, काली क्रांति, तो काली क्रांति आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, पेट्रोलियम उत्पादन से
संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, वो भी साथ साथ के अंदर अपने कर लेना, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादन से कौन सी संबंधित है? तो काली क्रांति संबंधित है। कौन सी संबंधित है? काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। बाकी क्रांति मैंने करवा दी है। पहले ये 11 नंबर क्वेश्चन है, पिछली क्लास के अंदर जो जो करवाया था, टेस्ट नंबर अपना जो 12 था, 12 नंबर टेस्ट था, उसके अंदर जो अपने कृषि से संबंधित था, पाली, जालोर, सिरोही, वो किस जोन के अंदर आते हैं? तो सेकंड बी जोन के अंदर आते हैं। तो बीए यानी कि उल्टा चलना है तो बीए के अंदर यानी कि बीए आ जाएगा पहले, ठीक है। तो ये अपना देख लेना ध्यान से, ठीक है। ये देखो, ऊंटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? यहां पर क्या लिखा है? ऊंटों के संरक्षण के लिए, ऊंटों के संरक्षण के लिए किस शहर के अंदर ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो आपको बीकानेर के अंदर है। अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए ऊंट संरक्षण केंद्र पूछ लिया जाए, तो ऊंट संरक्षण केंद्र पूछ लिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। ऊंट संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो जयपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। आगे देखो, नाचना की एक नस्ल है, नाचना की एक नस्ल है, नाचना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नस्ल जो सबसे सुंदर भी मानी जाती है, एक सुंदर नस्ल है, कहाँ की है? नाचना। नाचना कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। और किसकी नस्ल है ये? गाय, भेड़, ऊंट, बकरी की है। तो ये नस्ल ऊंट की है। ऊंट की कौन कौन सी नस्लें हैं आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी नस्लें हैं? बीकानेरी है, जैसलमेरी है, नाचना है और गोमट है। तो ये सारी की सारी कौन सी नस्लें हैं? ऊंट की नस्ल हैं। तो नाचना एक सुंदर नस्ल किसकी है? ऊंट की नस्ल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में बहुत ज्यादा। आगे देखो, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे बताया है मैंने, राजूवास। राजूवास, राजूवास, राजूवास कहाँ है? राजूवास है बीकानेर के अंदर। और बीकानेर के अंदर ये स्थापित किया गया है 13 मई 2010 को स्थापित किया गया था। आपको पता होना चाहिए एकमात्र जो राजस्थान का वेटनरी कॉलेज है, वेटनरी विश्वविद्यालय भी कौन सा है? यही है, ठीक है। ओके, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है अपना, पशु जनगणना 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? आपको पता होना चाहिए और पता है भी। 2019 जो कौन सी पशु गणना है? 20वीं पशु गणना है। तो 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बकरी है, भैंस है, भेड़ है या फिर ऊंट है? तो जल्दी से बताओ किसकी जनसंख्या, जनसंख्या क्या, किसकी संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक आपको पता होना चाहिए किसकी है, बताओ जल्दी से किसकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा राइट, बकरी हो जाएगा। और बकरी की जो संख्या है वो कितनी है? 208.4 लाख मानी गई है, 208.4 लाख मानी गई है। उसके बाद में किसकी है? उसके बाद में गाय की है, उसके बाद में भैंस की है, उसके बाद में भेड़ की है। तो आपको क्रम भी पूछ लिया जाए तो पहला किसका है? बकरी का है। बकरी के बाद, बकरी के बाद किसका है? बकरी के बाद आ जाएगा गाय का, गाय। गाय के बाद भैंस, भैंस के बाद भेड़। ये प्रमुख रूप से आपका क्रम है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे देखो, लगभग बकरी जो कुल पशुधन है उसका 36.6% क्या रखती है? अपना प्रतिशत रखती है। यानी कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा किसकी संख्या है पशुओं के अंदर? तो वो है बकरी। आगे है बर्बरी एक प्रजाति है, बर्बरी एक प्रजाति है, बर्बरी एक प्रजाति है। गाय, बकरी, घोड़ा, भैंस, गाय, बकरी, घोड़ा, भैंस में से कौन सी है? तो अब आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक ट्रिक है, आपको पता है कि अब सिर पर लोहा मार, सेक जब से जमना पार। तो अब अलवरी, उसके बाद में बर्बरी अपने आप में आ जाएगा। तो किसकी है ये? बर्बरी। बर्बरी तो बकरी की है, बर्बरी तो बकरी की है। और बर्बरी ये क्या है? एक सुंदर नस्ल है बकरी की, ठीक है। आगे देखो, आगे है भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांश राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? सोनाड़ी प्रजाति, कौन सी प्रजाति? सोनाड़ी प्रजाति अधिकांश राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, टोंक या फिर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रजाति, जो कौन सी? सोनाड़ी। तो सोनाड़ी कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सोनाड़ी प्रजाति है ये तो सर्वाधिक दूध देने वाली प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? सर्वाधिक दूध देने वाली प्रजाति है। इसी को क्या कहा जाता है? चनोथर भी कहा जाता है। किसको? सोनाड़ी को चनोथर भी कहा जाता है, चनोथर भी कहा जाता है। तो और इसके
मैंने बताया था कि सोनाड़ी के बारे में एक विशेष बात और है, इसके जो कान हैं वो कान जमीन को स्पर्श करते हैं, जब वो जमीन को स्पर्श करते हैं। कब करते हैं? जब जमीन से अपना भोजन ग्रहण करती है तब उसके जो कान हैं वो जमीन से टकराते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं, तो वो प्रजाति है सोनाड़ी। और सोनाड़ी को ही क्या कहा जाता है? सोनाड़ी को ही चनोथर कहा जाता है। और ये सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन जिलों के अंदर पाई जाती है मुख्य रूप से। तो आपको देखते ही अलग आंसर आपको पता चल जाएगा। जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर, ये मतलब एक प्रकार से एक क्षेत्र विशेष के रूप में होता है। क्षेत्र विशेष के रूप में देखा जाए तो ये कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? मुख्य रूप से मेवाड़ वाला क्षेत्र है, वो मुख्य रूप से किस के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनाड़ी प्रजाति की जो भेड़ है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? भारतीय मेरिनो के नाम से। और मेरिनो क्या है? मेरिनो है भेड़ की प्रजाति है। और भेड़ की प्रजाति आपको पता है कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है मेरिनो। जिसको भारतीय मेरिनो किसको कहा जाता है इनमें से? तो मगरा, चोकला, सोनाड़ी या फिर पुंगल को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो चोकला नस्ल है इसको क्या कहा जाता है? भारतीय मेरिनो कहा जाता है। चोकला नस्ल है उसको क्या कहा जाता है? भारतीय मेरिनो कहा जाता है, क्योंकि ये भेड़ की जो है सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। सर्वोत्तम नस्ल पूछ लिया जाए तो भेड़ की कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? चोकला नस्ल हो जाएगी अपनी। ठीक है, आगे देखो, पशु नस्ल, पशु में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या नाली भेड़ की है? क्या नागौरी गाय की है? क्या शेखावटी बकरी की है? क्या मालपुरी भैंस की है? तो आपको ट्रिक साथ साथ के अंदर याद होना चाहिए। ठीक है, तो भेड़ की कौन सी थी? मामा भेड़ को चोखा पूजे, बाद में सोना है। सोना, सो से सोनाड़ी, ना से नाली, तो भेड़ की तो अपनी आप में नाली हो जाएगी। नागौरी, क्या गाय की नागौरी है? तो कौन सी थी? गिर गाय का माथा, हरि के नागसा, तो नागौरी किसकी है? गाय की है। फिर देखो, शेखावाटी है क्या? बताओ आप, शेखावाटी है क्या इसकी? अब सिर पर लोहा मार, शेख, जब से जमना पार, शेख, तो शेखावाटी बकरी की है क्या? बिल्कुल है। तो मालपुरी भैंस की है क्या? ये बताओ, मालपुरी भैंस की है क्या? रामू, सूरत से भुज जाना, मेरे बाप से भैंस लाना। तो यहाँ पे कहीं पर भी माँ से संबंध नहीं आ रहा। तो मामा मारवाड़ी और मालपुरी होती है, ये किसकी है? तो भेड़ की है। ये भेड़ की है, भैंस की नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, आगे देखो, आगे है, निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? इंपॉर्टेंट है, कर लेना इंपॉर्टेंट। तो भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, आग से घरेलू नुकसान, वाहन को एक्सीडेंट क्षति, या गेहूं की फसल को नुकसान। तो मैंने आपको बताया है पशुपालन से संबंधित क्लास चल रही है अपनी, तो पशुधन से संबंधित है। तो आपको पशुधन कौन सा है? भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। इसके अंदर लगभग अगर अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है भेड़ की तो लगभग बीमा मिलता है, अधिकतम 1600 रुपए तक का बीमा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है अपना कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? क्या भेड़ की बागड़ी व मारवाड़ी है? क्या बकरी की जमनापुरी और जारवाली है? क्या ऊंट की गोमट या गोमत और बीकानेरी है? क्या गाय की हरियाणवी और मुर्रा है? आपको देखते ही पता चल जाएगा कि गाय की तो हरियाणवी तो है लेकिन मुर्रा नहीं है। तो मुर्रा तो किसकी है? मुर्रा तो भैंस की नस्ल है, भैंस की नस्ल है। आपको ये देखते ही पता चल जाएगा। और ये देखो, ये आपको पता चल रहा है कि बकरी की जमनापुरी है लेकिन जारवाली नाम नहीं सुना, तो एक ऐड कर लो, नहीं सुना है तो ऐड कर लो। जारवाली एक और नस्ल आपको पता चल जाएगी। तो बकरी की जमनापुरी भी है और जारवाली भी है। कौन सी है? जारवाली भी है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मुर्रा तो 100% किसकी है? भैंस की है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी यही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखो, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? गिर नस्ल की गाय है जिसका मूल स्थान गिर गुजरात है
उसको राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है? तो बताओ, नागौरी, थारपारकर, रेंडा या फिर राठी, क्या कहा जाता है इनमें से? आपको पता होना चाहिए। इसको कहा जाता है रेंडा कहा जाता है। और ये अजमेर के अंदर क्या कहलाती है? अजमेर के अंदर इसी गाय को कहा जाता है अजमेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजमेरा कहा जाता है। किस गाय को? गिर गाय को अजमेरा कहा जाता है अजमेर के अंदर। बाकी पूरे राजस्थान के अंदर इसको कहा जाता है रेंडा। ठीक है, आगे देखो। आगे है निम्नलिखित गाय की नस्लों में से, निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? लगभग आपको पता है, लगभग जो भी नस्लें हैं वो बाहर की नस्लें मानी जाती है, लेकिन एक ऐसी नस्ल जो राजस्थान की, मूलतः राजस्थान की मानी जाती है, थारपारकर है, राठी है, मालवी है या फिर गिर है। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सी नस्ल है जो राजस्थान की मुख्य रूप से मानी जाती है। ठीक है, कौन सी होगी? तो इनमें से मुख्य रूप से आपको देखा जाए तो राठी किस्म की, जो राठी नस्ल की गाय है वो राजस्थान की मानी जाती है। जो राठ प्रदेश, राठ प्रदेश कहाँ है? तो राठ प्रदेश उत्तर पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से माना जाता है, उत्तर पूर्वी राजस्थान का है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मुख्य रूप से जो राठी है उसका राठ प्रदेश से संबंधित है। मालवी आपको पता होना चाहिए, गिर पता होना चाहिए, थारपारकर पता होना चाहिए। ये आपके राजस्थान की मूल स्थान से संबंधित नहीं है, मूल स्थान से संबंधित हुआ है राठी नस्ल की जो गाय है वो संबंधित है। आगे देखो, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? राठी प्रजाति है जो कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है, यानी कि दो गायों का एक प्रकार से मिश्रण कौन सा है? तो वो कौन सा है? सिंधी व मालवी है, सिंधी व साहिवाल है, साहिवाल व मालवी है, या फिर मालवी व नागौरी है। तो एक संकर प्रजाति के रूप में कौन सी है? तो वो है आपकी सिंधी व साहिवाल से मिलकर बनी हुई प्रजाति है। वो है कौन सी? राठी प्रजाति है। राठी किस प्रजाति है? तो गाय की प्रजाति है। आपको पता होना चाहिए, सिंधी व साहिवाल से मिलकर बनी है, जो मिश्रण से बनी है एक प्रकार से। आगे देखो, आगे है कांकरेज नस्ल अधिकांश जिस जिले में पाई जाती है वह है, जो कांकरेज नस्ल की अधिकांश जिस जिले में, यानी कि एक प्रकार से सर्वाधिक कांकरेज नस्ल की गायें हैं वो किस जिले के अंदर पाई जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे पाई जाती है? तो बांसवाड़ा, बाड़मेर, अजमेर या फिर भीलवाड़ा। तो आपको जल्दी से बताओ कि बांसवाड़ा, बाड़मेर, अजमेर व भीलवाड़ा। तो ये आपका हो जाएगा स्थान है बाड़मेर हो जाएगा। तो बाड़मेर के अंदर कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए? तो बाड़मेर के अंदर कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है। इसके अलावा बात की जाए तो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? अभी पढ़ा था कि बाड़मेर के अंदर कौन सी पाई जाती है? कांकरेज पाई जाती है, लेकिन यहां पर लिखा है मुख्य रूप से मालानी क्षेत्र। तो मालानी क्षेत्र लिखा है तो कुछ सोच समझ कर लिखा है। ठीक है, तो कांकरेज जो है वो ज्यादा पाई जाती है बाड़मेर के अंदर, लेकिन बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो ये पूछ लिया जाए तो ये कौन सा होगा? मालवी, थारपारकर, मेवाती या फिर कांकरेज। ठीक है, कांकरेज है। तो आपको पता होना चाहिए कांकरेज तो है, मतलब अधिकांश पाई जाती है कांकरेज, लेकिन मूल उत्पत्ति क्षेत्र है थारपारकर का, मूल उत्पत्ति क्षेत्र है थारपारकर का। इसी को कहा जाता है मालानी भी कह सकते हैं। मालानी एक घोड़े की किस्म भी है, मुख्य रूप से तो घोड़े की किस्म है, इस बात का ध्यान रखना। मुख्य रूप से तो घोड़े की किस्म जो नस्ल है वो मालानी की है, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए गाय का भी तो मालानी, थारपारकर को क्या कहा जाता है? मालानी कहा जाता है। इसके अलावा इसको थारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थारी भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थारपारकर मलानी क्षेत्र से संबंधित है। मलानी क्षेत्र है वो मुख्य रूप से घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहां पे थारपारकर नस्ल की जो गाय है उसका उत्पत्ति क्षेत्र भी है, जिसको मलानी भी कहते हैं, थारी भी कहते हैं। मुख्य रूप से मलानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घोड़े की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? भारवाहक, तो भारवाहक के लिए कौन सी जानी जाती है? तो ये बताओ जल्दी से, कौन सी जानी जाती है भारवाहक के लिए? तो आपको राठी, साहिवाल, गिर और नागौरी। तो नागौरी आपको पता है भारवाहक के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसके जो बेल है, नागौरी किस्म के बेल है, वो बोझा ढोने के लिए काम आते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कृषि कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, कृषि कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, कृषि कार्य के लिए उपयोग में। ओके, तो ये चीजें हो जाएगी। तो नागौरी किस्म जो नस्ल के बेल हैं मुख्य रूप से वो कृषि कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, तो भारवाहक के लिए जाने जाती है एक प्रकार से। तो कौन से? तो नागौरी। आगे देखो,
आगे, भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? भैंस की क्या लिखा है? भैंस की महसाणा, सूरती, मुर्रा, हरियाणवी। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ पे केवल कॉमन सेंस काम करेगा कि प्रजाति दूध उत्पादन के लिए पड़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि महसाणा, सूरती, मुर्रा या फिर हरियाणवी। तो मुर्रा जो नस्ल की भैंस है वो सर्वाधिक दूध देती है, सर्वाधिक दूध देती है। इसके लिए प्रसिद्ध कौन सी है? तो ये मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। कौन सी है? मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है आपकी, ठीक है। तो भैंस की कौन सी प्रजाति दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो मुर्रा, किसी पे नहीं जाना है वो। आगे देखो, आगे मालानी नस्ल किसकी है? मालानी नस्ल किसकी है? अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी, मालानी थारपारकर को भी कहा जाता है जो गाय की नस्ल है, लेकिन गाय, ऊंट, घोड़ा, भैंस ऑप्शन में ये भी आ गया तो मालानी पे आपको कहां पे जाना है? तो मालानी आपको जाना है घोड़े के लिए जाना है। कहां पे जाना है? घोड़े के लिए जाना है। ये सर्वश्रेष्ठ किस्म है, एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ किस्म है, और जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल कह सकते हैं अपने, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसके अलावा ये दौड़ने में भी क्या है? दौड़ने में तेज माने जाते हैं, दौड़ने में तेज माने जाते हैं। मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से बाड़मेर, ठीक है, गुड्डा, मलानी, सिवाना, ये क्षेत्र है, वहां पे पाया जाता है। मलानी क्षेत्र आपको पता है। तो मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुख्य रूप से तो ऊंट जो अपना है घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, अश्व के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो, आगे सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। चनोथर क्या भेड़ की किस्म है? कॉन्क्रेज क्या गोवंश की किस्म है? लोही क्या भैंस की है? बर्बरी क्या बकरी की है? तो चनोथर आपको पता है किसको कहा जाता है? सोनाड़ी को चनोथर कहा जाता है। तो सोनाड़ी भेड़ की है, बिल्कुल है। कांग्रेस गोवंश की है, बिल्कुल है। लोही क्या भैंस की है? आपको देखना पड़ेगा। बर्बरी, बर्बरी तो आपको पता है बकरी की सुंदर किस्म है, लेकिन लोही तो किसकी किस्म है? लोही तो बकरी की किस्म है, बकरी की किस्म है जो मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भैंस के लिए ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, लोही। लोही, लोही, अब सिर पर लोहा मार, लोही, ठीक है। आगे देखो, आगे है कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? कौन सी? राठी, चोखला, नाली या फिर पुगल। मामा भेड़ को चोखा पूजे, बाद में सोना है, तो ये आपका आ जाएगा। तो राठी तो आपको पता है, राठी तो आपको पता है किसकी है? गाय की है। तो गाय की है, तो यहाँ पर भेड़ का क्या काम? तो भेड़ की तो नीचे वाली तीनों हैं, ऊपर वाली भेड़ की नहीं है। किसकी है? गाय की है। किसकी है? गाय की है। आगे देखो, सुमेलित कीजिए। अब इसको सुमेलित करना है कि भेड़ की प्रजाति कौन सी है, गोवंश की प्रजाति कौन सी है, भैंस की कौन सी है, और बकरी की नस्लें कौन सी है। तो आपस में इसको मैच करो जल्दी से। भेड़ को मैच करो नाली नस्ल, गोवंश को मैच करो सांचोरी नस्ल, भैंस को मैच करना है तो सूरती नस्ल, बकरी को करना है तो बर्बरी आ जाएगा आपका। एक का दो, एक का दो आ गया, बी का चार, बी का चार आ गया, और सी का एक, सी का एक आ गया, और डी का तीन, डी का तीन आ गया। तो ये आपका राइट कौन सा हो जाएगा? ये आपका जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या इसके अंदर बताओ जल्दी से। चलें आगे देखो, फिर बताओ अब भेड़ की कौन सी है, गोवंश की कौन सी है, ऊंट की नस्ल कौन सी है, और भैंस की नस्ल कौन सी है। तो आपको जल्दी से बताना होगा। भेड़ वापस आ गया, भेड़ वापस आ गया तो नाली हो जाएगी। गोवंश, गोवंश आपको पता है राठी हो जाएगी। ऊंट, ऊंट को आपको पता है नाचना हो जाएगी। और भैंस की आपकी मुरहा हो जाएगी। 4 3 2 1 कहाँ है? 4 3 2 1। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद है, सिंपल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पशुधन केवल लगता टफ टॉपिक है, लेकिन है बिल्कुल भी नहीं है। और इतना आसान, मतलब अगर एक बार भी पढ़ ले अपन तो भी कोई दिक्कत को नहीं आवे। पशुधन एक बार इसको पढ़ लो और छोड़ दो, जब एग्जाम आए तभी उठा लेना। केवल इसको पढ़ो, रिवीजन कर लो, एक बार क्वेश्चन निकाल लो, छोड़ दो, तो आपको ऑटोमेटिक अपने दिमाग में आने लग जाएगी चीजें कि हाँ ये चीजें हैं। तो आपको पता चल रहा है ना किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आपको केवल पढ़ना है, पढ़ के छोड़ दो इसको, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पशुधन एवं डेयरी विकास के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका गलत क्वेश्चन हो।
और ये क्वेश्चन मतलब बच्चे स्टूडेंट है वो छोड़ के आते हैं एग्जाम के अंदर। तो छोड़ने वाली चीज नहीं है, याद करने वाली चीज है और सिंपल चीजें हैं बिल्कुल। इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो फिर बात ही क्या है ना। तो राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? कुक्कुट पालन, या क्या लिखा है? कुक्कुट पालन, यानी कि एक प्रकार से मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो अलवर है, अजमेर है, कोटा है या फिर टोंक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अजमेर? अजमेर को ही तो अंडों की टोकरी कहा जाता है। अंडों की टोकरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर्वाधिक जो फार्म है, मुर्गी फार्म भी कहाँ पे हैं? तो अजमेर के अंदर ही है। इसी कारण से आपका कॉमन सेंस का, बिल्कुल ही कॉमन सेंस का जो क्वेश्चन है ये कि कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो अजमेर के अंदर स्थित है। कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। आगे देखो, आगे है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से, नदी जल संवर्धन से, वनीकरण से या फिर दुग्ध उत्पादन से? तो ऑपरेशन फ्लड आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है। ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसको कहा जाता है श्वेत क्रांति। क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक आपको पता होना चाहिए डॉक्टर डॉक्टर वर्गीज। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये जो ऑपरेशन फ्लड चला था 70 से 94, यानी कि 1970 से 1994 तक चला था। 1970 से 1994 तक 3 चरणों के अंदर चला था। 3 चरणों के अंदर चला था। पहला चरण 70 के अंदर, दूसरा चरण 78 के अंदर, तीसरा चरण 85 के अंदर चला था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है ये चीजें, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जन्मदाता, इसके जनक कहलाते हैं। 1970 से लेकर 1994 तक चला था। 10 राज्यों के अंदर चला था। 70, 78 और 85 इसके यानी कि 3 चरणों के अंदर चला था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। आगे देखो, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्म या फिर पद्मा कह सकते हैं इसको, पद्म या पद्मा कहाँ है? सबसे पुरानी डेयरी पद्म या पद्मा कहाँ स्थित है? तो भरतपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर अलवर? तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? तो ये डेयरी स्थित है अजमेर के अंदर स्थित है। सबसे पुरानी डेयरी अजमेर के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में की गई थी। वर्ममूल डेयरी और गंगमूल डेयरी और एक और कौन सी थी? उर्मुल डेयरी। तो उर्मुल, वर्ममूल और उर्मुल का कहाँ था? जो बीकानेर के अंदर, वर्मूल का जोधपुर के अंदर और गंगमूल हनुमानगढ़ के अंदर। तो वो डेयरी भी आपको पता होना चाहिए। और राज्य जो भारत की, ये तो राजस्थान की है, लेकिन भारत की सबसे पहली डेयरी कौन सी है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी है? अमूल है कहाँ से? आणंद, गुजरात से है। ठीक है। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? निःशुल्क दवा योजना तो 2012, 2008, 2015 या फिर 2006 के अंदर। तो जल्दी से आंसर आपका क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 2012। जो इस योजना की शुरुआत है, एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 15 अगस्त 2012 को इसकी शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त 2012 को किसकी शुरुआत? पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना याद होनी चाहिए आपको, बिल्कुल। ठीक है, जितनी भी योजनाएं करवाई है तो ध्यान रखना कब शुरू की गई थी, किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जानी जाती है, वो चीजें भी बताई है मैंने, तो पता होना चाहिए। 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन है। यानी कि 2012 से लेकर 2019 के बीच में जो परिवर्तन हुआ है कहीं ना कहीं, तो किस प्रकार का परिवर्तन रहा है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। जो 577 2012 के अंदर तो 577 लाख संख्या थी इनकी, और 2019 के अंदर बात करें तो इसकी संख्या जो 568 लाख हो गई। कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है 577 लाख और 568 लाख के अंदर आपको पता चल रहा है कहीं ना कहीं क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है। तो कमी दर्ज की गई है तो कमी आपको पता है, एक तो यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो 2 जगह कमी दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि 1.61% की कमी दर्ज की गई है, लेकिन 1.61 तो नहीं है, लेकिन इसका आसपास का है 1.66% की कमी है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नजदीक का माना जाता है ना, तो नजदीक का सबसे ज्यादा कौन सा है? तो 1.66% की कमी आपको
आगे है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आपका पिछली बार जो हिंदी के अंदर फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था, जो जीके का पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। तो बकरी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, भेड़ें कहाँ पाई जाती है? तो आपका दोनों का एक ही आंसर होता है, अलवर है, बाड़मेर है, बीकानेर है या गंगानगर है। तो दोनों का ही एक ही आंसर होगा, बाड़मेर होगा। ठीक है, तो यानी कि भेड़ें सर्वाधिक आपको पता होना चाहिए। तो बकरी कहाँ है सर्वाधिक? तो बाड़मेर के अंदर है। भेड़ कहाँ है सर्वाधिक? तो भी बाड़मेर के अंदर है। बात करें तो अपनी गाय की, तो गाय सर्वाधिक कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर है। और बात करें भैंस की, तो भैंस सर्वाधिक कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर के अंदर है। तो बकरी बाड़मेर, भेड़ भी बाड़मेर, गाय उदयपुर, भैंस कहाँ है? जयपुर के अंदर है। तो ये दोनों चीजें यानी गाय और भैंस अलग अलग है, उदयपुर जयपुर, उदयपुर जयपुर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा। आगे देखो, आगे है आपका अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। पशु गणना 2019 में राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग था। पशु गणना 2019 में राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग था 7.23%, 12.47%, 10.58%, 14.00%। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका। 7.23%। कौन सा होगा बताओ जल्दी से। तो मैंने बताया था आपको 10.60 बताया था, 10.60% बताया था। इसका नजदीक का आंसर कौन सा होगा बताओ? इसका नजदीक का आंसर बनता है अपना 10.58%। 10.58% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10.58% हो जाएगा। अगर देश के अंदर स्थान पूछ लिया जाए तो स्थान है आपका दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ओके, तो ये चीजें हो जाएगी। बकरी के मामले में पहला स्थान है, भेड़ के मामले में पहला स्थान है, भैंस के मामले में दूसरा स्थान है, गाय के मामले में छठा स्थान है, ऊंट के मामले में पहला स्थान है, गधे के मामले में पहला स्थान है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ओके, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक? ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गए, 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। कोई दिक्कत समस्या हो तो बता देना। और अब अपनी जो टॉपिक होंगे वो होगा जनजाति का। तो राजस्थान के अंदर जनजाति का टॉपिक, वैसे तो जनजाति का टॉपिक अपना आजकल संस्कृति के अंदर लगता है, लेकिन जो सिलेबस के अनुसार देखें तो फर्स्ट ग्रेड जो सेकंड ग्रेड के अंदर वहां पे मुख्य रूप से लिखा है राजस्थान की जनजातियां। तो मुख्य रूप से जनजातियों का जो मैंने जनसंख्या से संबंधित है वो तो मैंने करवा दिया, मतलब SC ST से संबंधित। लेकिन मुख्य रूप से जो जनजातियां कहाँ पाई जाती है और कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है, तो वो चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। वो चीजें कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। और क्लास से जुड़े, आपने क्लास देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।